हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बैंकर्स मैप। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपको मैं एक ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपको शायद ही पता होगी। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी ब्रांच में या किसी में आपने खाता खोला और आपने उस अकाउंट को 10 ईयर्स तक यूज़ नहीं किया और आपके उस अकाउंट में कुछ पैसे थे, तो उस केस में क्या होगा आपके अकाउंट के साथ? आपको पैसे मिलेंगे कि या नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो कैसे मिलेंगे, आप उसे कैसे क्लेम कर सकते हैं, आपका अकाउंट वो ऑपरेटिव रहेगा कि बंद हो जाएगा? तो इस सब सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो आप उसमें कुछ इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट ज़रूर करते हैं और आपको अकाउंट को चलाने के लिए आपको उसमें अपना लेन देन करना पड़ता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने अकाउंट को खोलते हैं और हम किसी वजह से कभी बाहर चले गए या कहीं उस अकाउंट को हम उस ब्रांच को विजिट नहीं कर पाते, उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं और वो अकाउंट हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है। कभी कभार होता है कि हम अपना स्टूडेंट लाइफ में हमारा कोई अकाउंट खुल गया हो, वो स्टूडेंट उसी टाइम पे चल रहा, उसके बाद वो बंद पड़ा रहा, या कभी कोई ऐसा अकाउंट खोला हमने कि उस खोलने के बाद हम कहीं बाहर चले गए, कुछ दिनों बाद आए, उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाए, या कभी बीच में आए फिर भी उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाए, तो वो ऐसे ही खाता चलता रहा और फिर उसके बाद फिर उसको भूल जाते हैं कि छोड़ो चलो अब इसको छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उस अकाउंट को हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, उस अकाउंट के साथ क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप अपने अकाउंट को 10 ईयर्स तक ऑपरेट नहीं करते हैं, उस केस में आपका जो भी पैसा होता है वो रिजर्व बैंक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आरबीआई का एक डीफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है, उस अकाउंट में पैसे चले जाते हैं और उसे अनक्लेम्ड अकाउंट बोला जाता है। अगर आपको उस अकाउंट को की ज़रूरत है और आप उस अकाउंट को अपना मंगाना चाहते हैं या उसमें आपके पैसे हैं, उसको क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको अपनी ब्रांच में जाना है, उन्हें एक एप्लीकेशन देनी है कि सर मेरा ये अकाउंट था, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए कि मैं किसी वजह से अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सका और मुझे उस अकाउंट की अब नीड है और मुझे उस अकाउंट को ऑपरेट करना है। बैंक आपका वो एप्लीकेशन लेगा, आपके KYC जमा करेगा, आपकी फ़ोटो लेगा। अगर आपको KYC के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि KYC में क्या देना होता है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको KYC के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप अपना KYC सबमिट कीजिए। और अब तो ब्रांचों में, सारी बैंकों में, हर जगह ही आपका एक eKYC का कॉन्सेप्ट हो गया है। eKYC अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। eKYC में क्या होगा कि आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका जो मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP आता है, आपको OTP कन्फर्म करना होता है। या मान लीजिए आपका आधार में आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो आपको अपना फिंगर आपका कैप्चर होगा, जिससे आपका आधार पे होगा, उससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपका ही आधार कार्ड है, तो इसको बोलते हैं eKYC। तो आप eKYC करेंगे और आपका KYC वगैरह सबमिट करके उसको उनका एक पैकेज होगा, उसमें एंट्री करेंगे और आपका अकाउंट वो 15 से 20 दिन में आपका अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद अपने अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करके उस अकाउंट को चला सकते हैं। तो ऐसे तो आप अपना डीफ अकाउंट, अगर आपका अकाउंट डीफ में चला गया है, आरबीआई चला गया है 10 साल बाद, तो आप उसे मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट आरबीआई ना जाए, उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका खाता है, आप उसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन कर दीजिए उसमें 3, 4, 5 महीने, 6 महीने में, या आपके किसी कोई घर में कोई पर्सन हो, आप उससे बोल के उस अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दीजिए। एक तरीका आपका ये है। और अगर आप बीच में कभी भी आते हैं तो आप उस अकाउंट में आके कुछ पैसे का लेन देन करिए, जिससे कि अपना आपका अकाउंट चलता रहिए। आप उस अकाउंट की आप अपना ATM इशू कर लीजिए, उस अकाउंट की चेकबुक ले लीजिए। आप जहाँ भी हैं वहाँ पे उस ब्रांच होगी, आप वहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और चेकबुक के थ्रू आप पैसे निकाल सकते हैं। या ATM है तो आप ATM से विड्रॉल कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट की मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट कर लीजिए, उससे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो आपका अकाउंट ऑपरेट होता रहेगा और अकाउंट डीप में नहीं जाएगा। बट अगर आप उस अकाउंट के बिल्कुल डंप छोड़ देंगे तो आपका अकाउंट 10 ईयर्स के बाद आपका वो अकाउंट आरबीआई ट्रांसफ़र हो जाता है। उस केस में आपको फ्रेश KYC करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।